हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इन तीनों वैकेंसीज के फॉर्म आपको मालूम है कि जून में ही हैं और सबके एग्जाम डेट भी आपको ऑलमोस्ट पता ही है अब। और अब ऐसा भी लग रहा है क्योंकि अब लेटेस्ट कैलेंडर आया है तो इसमें कोई चेंजेस वगैरह भी होने नहीं है। इस बार सीजीएल बहुत हाइप क्रिएट करेगा बच्चों में, क्योंकि इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है करीब 20,000 वैकेंसीज भी एसएससी सीजीएल में देखने को मिल सकती हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और इससे बहुत सारे बेरोजगारों को एक रोजगार मिल पाएगा, एक रोजगार का अवसर मिल पाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप देखते हैं कि इसकी तैयारी जो है, अब लास्ट के 2-2.5 महीने बचे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर सीजीएल की मैं बात करूं तो 13 अगस्त को एग्जाम है। तो अगर मैं आज से भी लगाऊं तो केवल केवल 2.5 महीने भी मुश्किल से पहुंचा पाता हूं। अब इन 2.5 महीने को कैसे अपना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं? आपको मालूम है कि एसएससी के मामले में आरडब्ल्यूए 2024 में एक क्रांति लेकर के आया था, जिसकी क्रांति 2 दिसंबर 2024 से शुरू हुई है और अब तक लगातार चल रही है। अब जितने भी बच्चे आप देखेंगे ना एसएससी में, तो आप देखेंगे कि आरडब्ल्यूए से पढ़ा हुआ बच्चा आपको मिल रहा होगा, आरडब्ल्यूए का जांबाज आपको नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के अब वो बच्चे तो चल रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच को फाउंडेशन के तरीके से ही कराया जाएगा। अब कोई सोचे कि सर 13 दिसंबर को एग्जाम है, फाउंडेशन को उससे पहले खत्म कर दीजिए, तो बेटा ये पहले ही बोला गया था, इसको फाउंडेशन के तरीके से ही कराया जाए, इसके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। तो हो सकता है कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ चीजें नहीं भी हो पाएंगी उसको, क्योंकि वो कोई टारगेटेड चीज नहीं थी। वो तो ये थी कि एक बार बच्चे को उससे पढ़ ले अगर, तो फिर उसको कभी दोबारा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर कुछ बच्चे तो रेगुलर उसको पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे उसको लगातार नहीं पढ़ पाए। तो अब वो क्या करें? अगर उनकी पढ़ाई छूटी है या अगर कोई फाउंडेशन बैच का बच्चा भी है, तो उसको ये पढ़ना चाहिए या टारगेटेड बैच पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उन सब बारे में बातें करूंगा। तो बच्चे, अगर आप देखेंगे कि ये मैं जो कह रहा हूं कि 20,000 प्लस वैकेंसीज क्यों कह रहा हूं, अब आप देखेंगे कि यहां पर 10,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसीज दी थी। अब आप कहो सर ये तो 10,000 की बात है, आप 20,000 तक कह रहे हो, 35 से 36 लाख करीब करीब इसमें फॉर्म आते हैं, वो हर बार का ही रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार अगर 20,000 पद आए तो हो सकता है फॉर्म 40-42 लाख भी पहुंच जाने की उम्मीद रहेगी। अब यहां पर इस अगले उसके बाद एक और न्यूज़पेपर में आया, तो जिसमें इन्होंने बोला कि इनकम टैक्स ऑफिसर यानी इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट और ये सब मिला करके इनकम टैक्स इस बार 6-7 हजार वैकेंसीज देने वाला है। अगर इनकम टैक्स ही इतनी वैकेंसी दे देगा, जो हर बार इतनी नहीं होती थी, मान लीजिए वो 1,000-2,000 टैक्स असिस्टेंट वगैरह को मिला करके आती थी और अब वो 7,000 पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 5,000 वैकेंसी तो इनकम टैक्स में ही बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के 20,000 वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 20,000 वैकेंसीज के लिए एसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित इस बार करने वाला है, ऐसा इस न्यूज़पेपर ने दिया। तो कहीं ना कहीं से इनको इनपुट मिलते हैं, हमसे ज्यादा ही इनके पास इनपुट होते हैं, तो हमें इन पे भरोसा, इन पे ही करके चलना पड़ेगा फिलहाल तो। हालांकि कोई ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस आया है क्या सर कि जिसमें 20,000 की बात की गई है? तो बेटा ऐसा कभी कोई ऑफिशियल ना नोटिस आया है ना आ सकता है, चाहे पहले कभी 37,000 वैकेंसी आई हो या 36,000 वैकेंसी आई हो, या फिर पहले 18 या 7,000 या 5,000 निकलती रही हो, कभी कोई नोटिस इस तरह का नहीं आता। वो सीधा नोटिफिकेशन में आपको दिखाई देती है और बाद में वो बढ़ भी सकती है और भी, ठीक है, ऐसा होता रहा है। अब मैं अगर बात कर लेता हूं कि भाई इसके जिसकी मैं बात कर रहा हूं सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, तो इन तीनों के लिए मैं एक टारगेटेड बैच की आज बात करने आया हूं, जिसके लिए आप लगातार पूछ रहे थे, तो उसमें भी बात करूंगा। तो भाई एसएससी सीजीएल की टीयर 1 की 9 जून को फॉर्म आएंगे और 4/7 क्लोजिंग डेट होगी, तो 4 जुलाई क्लोजिंग डेट होगी और 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो ये एक टाइम है जो आप देख सकते हो कि आपसे आज से अगर मैं देखूं तो 29 तारीख है और 13 अगस्त, तो ये लगभग 2.5 महीना बैठता है। तो इस वजह से मैं आपको 2.5 महीना कह रहा था। और अगर मैं सीपीओ की बात करूं, सीपीओ जिसको सीएपीएफ बोलते हैं, सीएपीएफ, तो उसके एसआई, तो ये जो है इसका पेपर 1 की डिटेल है और 16 जून को फॉर्म आएंगे, 7 जुलाई लास्ट डेट होगी, 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच पेपर 1 होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि सीपीओ का प्रोसीजर क्या है, वो भी मैं बात करने वाला हूं इसके आगे। सीएचएसएल टीयर 1 23 जून को फॉर्म आ रहे हैं, 18 जुलाई लास्ट डेट होगी, 8 सितंबर से 18 सितंबर इसका भी टीयर 1 होगा। ये सबके टीयर 1 की ही डेट है, यानी प्री की ही डेट है। अब मैं अगर थोड़ा सा प्रोसीजर बताऊं तो भाई सीपीओ का प्रोसीजर आपको जानना चाहिए कि पहले टीयर 1 होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर टीयर 2 होता है, यानी जो फिजिकल में पास होगा उसी को टीयर 2 कराया जाता है और जो टीयर 2 में पास होगा उसको मेडिकल कराया जाता है, मतलब टीयर 2 और मेडिकल होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो सीपीओ में फॉलो किया जाता है। आपको मालूम है कि इसमें 50 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आते हैं शुरू में, 2 घंटे का पेपर होता है, 200 प्रश्न होते हैं। सीजीएल पहले सीजीएल भी ऐसा ही होता था, सीएचएसएल भी ऐसा ही होता था 2022 से पहले, लेकिन अब उनका पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन ये आज भी उसी पैटर्न पर है इसका टीयर 1। फिर फिजिकल होगा और फिर टीयर 2 में सिर्फ 200 की इंग्लिश आएगी। सोचो इंग्लिश यहां भी है 50 की और वहां भी है, तो यहां बाकी पेपर 150 का रह गया, 200 में से 50 की इंग्लिश और 200 की यहां, तो 200 नंबर में से 200 की इंग्लिश है यहां और कुछ है ही नहीं टीयर 2 में।
2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का यहां भी होता है, तो कुल मिलाकर के 200 प्लस 200 400 में से फाइनल मेरिट बनती है, और 400 में से 340 345 पर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसी जॉब मिलती है। ठीक है, बाकी सीआईएसएफ मिलेगी, सीआरपीएफ मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी, ये सिर्फ आपके मार्क्स तय करते हैं कि आपके मार्क्स और आपकी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहां 200 प्लस 200 400 में से आप सोचिए ना 250 की इंग्लिश है, इन 250 को जो स्ट्रॉन्ग कर लेगा उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यहां इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आपको सीपीओ क्रैक करना है तो। अब मैं सीजीएल और सीएचएसएल की बात कर लेता हूं, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि भैया सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, टीयर 1 दोनों का सेम टू सेम रहता है। हालांकि थोड़ा लेवल का फर्क पड़ता है, पर आजकल वो भी नहीं पड़ता, पता ही नहीं सीजीएल का टफ आ जाएगा या सीएचएसएल का टफ आएगा। ठीक है, रीजनिंग 25 की, जीएस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स आपका 25 का और इंग्लिश आपकी 25 की, तो ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का पेपर है, और 1 घंटे का पेपर है 100 क्वेश्चनों के लिए। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन 2 का 1/4 यानी 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो यहां 200 में से मार्क्स मान लीजिए आपके 150 आते हैं, 155 आजकल ऐसे आते हैं, नॉर्मलाइज होकर के वहां पहुंच जाता है। हालांकि उसमें नॉर्मलाइजेशन के भी मार्क्स जुड़े हुए होते हैं, पर कट ऑफ आजकल ऐसी जाने लगी क्योंकि पेपर भी आसान आता है। तो जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ 150 प्लस होने लगी है। तो भाई, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आपके 150 पे कट ऑफ गई है, चाहे 180 हो, चाहे 190 हो, चाहे 185 हो, अगर आप कट ऑफ में आ गए हैं तो आप सब बराबर है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के टीयर 1 सीजीएल और सीएचएसएल का सिर्फ ये क्वालिफाइंग हो गया है। टीयर 2 असली खेल है। तो टीयर 2 अब मैं सीजीएल की बात कर रहा हूं, तो सीजीएल के टीयर 2 में कौन कौन सी चीजें आती हैं सबको मालूम होना चाहिए। वे 30 क्वेश्चन तो आपके मैथ के, 30 रीजनिंग के, इसके लिए अलग से 1 घंटा दिया जाता है, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन पे एक गलत पे 1 नंबर पूरा कटता है और मिलेगा 3 नंबर, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो 90 और 90 180 मार्क्स का तो यही पेपर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का है, 60 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स है। ये आपका पहला घंटा है। अब अगला, बैठे वहीं हो, जब 1 घंटा पूरा हो जाएगा तब ये दोनों चीजें खुलेंगी। अब इनका टाइम उसमें, उसका टाइम इसमें, ये तो दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है इसका टाइम इधर दे दिया, नहीं, वो अलग 1 घंटा है। तो इसमें इंग्लिश और जीएस, तो ये आपका 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और 25 क्वेश्चन जीएस के हैं, तो इसका 1 घंटा बहुत सफिशियंट होता है, क्योंकि भाई ये मैथ रीजनिंग का 1 घंटा हमेशा बच्चों को कम लगता है। ठीक है, लेकिन ये 1 घंटा सफिशियंट होता है, और ये आपके 45 और 25 उसके से ज्यादा क्वेश्चन है, पर फिर भी ये इसमें टाइम बच जाता है। तो ये 70 क्वेश्चन है, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 210 नंबर इनके बन जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां भी 3 नंबर का। तो सबसे ज्यादा रोल चारों सब्जेक्ट में किसका हुआ? इंग्लिश का, टीयर 2 में। तो 135 नंबर की इंग्लिश है, और बाकी सब कितने कितने के हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहां आप बैठे हुए हैं, 1 घंटा इसका भी पूरा हो गया। उसी सिटिंग में 15 मिनट का फिर कंप्यूटर का टेस्ट अलग से देना है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, और आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और 20 में से आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बोलूं तो 30% स्कोर करना होता है। तो 30% में आप कंप्यूटर पे पास हो जाते हैं। ठीक है, 30% कितना? आपके 6 क्वेश्चन सही होना, तो इतने पे आप कंप्यूटर को पास कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, आप कहो कि सर ये 6 क्वेश्चन करना भी टफ होगा, तो फिर तो भाई टफ है, फिर तो, हालांकि इसके कोई नंबर जुड़ता नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो फिर आपके इस नंबर में से जुड़ करके फाइनल मेरिट बनती है। हालांकि अब ये एक सिटिंग में इतना हो गया, फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, फिर 15 मिनट का आपको टाइपिंग टेस्ट और देना है, हर बच्चे को देना है। 2000 की डिप्रेशन दबानी है, और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। 26-27 WPM की स्पीड आप इसको कह सकते हो, क्योंकि एक जो की डिप्रेशन है 5 की का एक वर्ड मान लिया जाता है एवरेज, क्योंकि 400 शब्द हो गए और 400 शब्दों के लिए 15 मिनट मिल रहे हैं, भाग दे लेना, 26.66 वर्ड पर मिनट आएगा। तो इसलिए 26-27 WPM की स्पीड बहुत आसानी से हो जाती है अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो फाइनल मेरिट 390 में से बनती है, जिसका जैसा स्कोर वैसा उसको पोस्ट मिल जाती है। तो ये रहा आपका सीजीएल का टीयर 2। ये आप सीएचएसएल टीयर 2 समझ सकते हो, बिल्कुल एक जैसा है, आपको बस लेवल का अंतर है। 30-30 वहां भी थे, यहां भी है, 3-3 नंबर का वहां भी था, यहां भी है। ये सीएचएसएल की बात कर रहा हूं अब, और 1 घंटा में वहां भी था, यहां भी है। यहां बस जो 45 की इंग्लिश थी वो 40 की हो गई, जो 25 की जीएस थी वो 20 की हो गई, यानी 60 क्वेश्चन पहले घंटे में, यहां भी 60 क्वेश्चन दूसरे घंटे में, यहां दोनों में 60-60 है, जबकि वहां दूसरे घंटे में 70 होते हैं। 45 प्लस 25, इतना फर्क है। और ये 120 की इंग्लिश होती है, इंग्लिश अभी भी सबसे ज्यादा ही है, और 60 की आपकी जीएस होती है। इन सबको मिला दें, इन चारों को जोड़ेंगे तो 360 में से फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन यहां कंप्यूटर फिर से आपको 30% कंप्यूटर में लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो 15 का 30% यानी आपको 5 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आप पास मान लिए जाते हैं कंप्यूटर में। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी एससी एसटी और भी कम है। तो और ये की डिप्रेशन इसमें भी दबाना है, जी हाँ इसमें भी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है आपका। तो कुल मिलाकर के सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ का आपने पूरा प्रोसीजर समझ लिया मेरे भाई। अब बात है कि आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर ये सोचे कोई कि मैं अब 0 से तैयारी करूं और अभी से सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करूं, हालांकि फॉर्म तो 9 जून से आएंगे, मैं उस दिन से वीडियो बनाता तो और थोड़ा लेट हो जाता, पर मेरे भाई अगर आप सोचो कि अब से सीजीएल की तैयारी करूं तो मैं क्या फाइनल सिलेक्शन ले पाऊंगा, तो मैं कहूंगा नहीं।
सीजीएल की तैयारी के लिए आपको पहले 1 साल पहले लगना पड़ता है कम से कम। फिर अब क्या है सर, ये कि मैं इस बैच को भी पढ़ूं तो क्या मैं हो पाऊंगा? मेरे भाई अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है ना, तो हो सकता है आप अगली बार के लिए पढ़ रहे हो, इस बार तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ये सच्चाई है, एक्सेप्ट आपको करनी पड़ेगी। ये टारगेट बैच है एसएससी सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल